या जो रेगिस्तानी प्रदेश ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं पहुँच रही है। तो आगे आने वाले समय में सरकार इस दिशा में मास्टर प्लान बनाएगी और जो उपेक्षित क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्रों में वहाँ के रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें ये कैसे मिले और वहाँ तक भी उनको पर्याप्त मात्रा में जो जन सुविधा है वो कैसे पहुँचाई जाए, इस दिशा में आने वाले समय में हमारी सरकार काम करेगी। अभी रेलों के विकास के संबंध में अपन बात करें तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में रेलों के विकास में हमारी सरकार ने खूब काम किया, लेकिन आने वाले समय में और भी रेलों का विकास हो, आवागमन सुलभ हो और देश की जनता को सारी सुविधाएं मिलें, इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे, भारत माता ट्रेन और चलाएंगे और नमो भारत ट्रेन है, ये 3 तरह की ट्रेनें और चलाएंगे। रेलों की पटरियाँ का जाल और बिछाएंगे और अभी जो वेटिंग की जो सुविधा है वो धीरे धीरे वेटिंग को भी कम करेगी। बिना वेटिंग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में मतलब यात्रा करने को मिले, इस दिशा में हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। अभी सड़कों के संबंध में अपन बात करें तो 4 लाइन, ज़्यादातर 4 लाइन, 6 लाइन और एक्सप्रेस वे भी हमारी सरकार ने बनाए और बन भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाएंगे और आवागमन सुलभ हो और जो माल का आना जाना और लदान है वो पर्याप्त मात्रा में सभी प्रदेशों में सुगम हो और पर्याप्त मात्रा में समय पर जल्दी में पहुँचे। तो इस दिशा में जैसे रोडों का बहुत ही महत्व रहता है और रोडों का जाल बिछाएंगे। अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार का ये ध्येय रहेगा कि आने वाले समय में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करें। ऐसे नई शिक्षा नीति अभी सरकार ने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करेंगे। राजस्थान में भी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। शिक्षा के संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई अभी कमियां हैं, तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने का हम काम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था होगी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये पेपर लीक वाला मामला आ जाता है और पिछली बार राजस्थान में पेपर लीक खूब हुए, कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ। 4-4 साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता उनका खर्चा डालते हैं और लास्ट में जाकर के पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने पर उनका धन भी व्यय होता है और उनका भविष्य भी खराब होता है। अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, ऐसे राजस्थान सरकार इस संबंध में जांच करा रही है और अपराधियों को सजा देगी, लेकिन भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पेपर लीक के संबंध में एक नीति बनाएंगे और वो नीति पूरे देश में लागू करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसे जो गिरोह है वो पनपे नहीं और पेपर लीक न हो और ये जो बच्चों का भविष्य खराब होता है, विद्यार्थियों का भविष्य खराब होता है, ये भविष्य भी उनका खराब न हो, उनको सही समय पे नौकरियां मिले और नौकरियां भी भारत सरकार निश्चित रूप से युवाओं को नौकरियां देने के लिए भी अपना एक पूरा प्लान देंगे। अभी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में सारी सुविधाएं नहीं मिलती, कई रेगिस्तान प्रदेश है या पहाड़ी क्षेत्र है या ऐसे दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या भी होती है। तो अभी जल जीवन मिशन के काम पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सभी जगह हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुँचे, इस दिशा में जैसे हमारी सरकार काम करेगी और देश का कोई ऐसा गांव या ढाणी नहीं बचेगा जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में
पेयजल की व्यवस्था न हो और नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। जहाँ पे पानी लाने की योजना बनानी है तो पानी लाने की योजना भी बनेगी और वापस डिस्ट्रीब्यूशन की योजना तो वो भी पूरी तरह से बनेगी, जिससे हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुँच सके। और भी जैसे बहुत सारी जो योजनाएं जो चिकित्सा के क्षेत्र की अपन बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमारी सरकार काम कर रही है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी जो हॉस्पिटल्स है, सब सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC है, उन पे लगातार जैसे बजट उनका आ रहा है, उनको मेडिकल हेल्थ को मजबूत करने के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आयुर्वेद पद्धति को भी मजबूत करने के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन और भी इस ढांचे को कैसे मजबूत करें, गांव में बैठा व्यक्ति है उनको भी समुचित मात्रा में कैसे उनकी सुविधा मिले, इस दिशा में पूरा प्लान बना करके आगामी आने वाले 5 सालों में पूरी मेडिकल हेल्थ को मजबूत करेगी और जिससे हर व्यक्ति को ये चिकित्सा की सुविधा मिले और सस्ती और सुलभ दवाइयाँ उन हर व्यक्ति तक, आम गरीब तक ये पहुंच सके, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम करेगी। और भी जैसे बिजली के क्षेत्र में है तो बिजली के ढांचे को सुधारने के लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। निश्चित रूप से हर क्षेत्र है, हर गरीब के उत्थान के लिए आज जैसे नारी के उत्थान के लिए भी जैसे हमारी सरकार ने एक नारी बंधन बिल लाया और उस नारी बंधन बिल को अभी जैसे संसद में पास किया है, लेकिन आगामी आने वाले समय में इस नारी बंधन बिल को लागू करेगी और धरातल पर लाएगी, जिससे आने वाले समय में नारियों को उसके अधिकार मिले और लंबे समय से उपेक्षित रही नारी को उसको जो संसद में और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में भी उनका पूरा हक उनको मिले, जिससे वो नारी भी इस देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभा सके और इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो हर वर्ग के लिए जैसे हमारी सरकार से काम कर रही है और आने वाले समय में हर वर्ग के इस घोषणा पत्र में कोई वर्ग को हमने नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम करेगी। सर, पीपी साहब पाली में पिछले 10 सालों से MP है। पिछले काफ़ी समय से पाली के अंदर इंटरसिटी ट्रेनों की आवश्यकता थी। पाली से जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए कोई इंटरसिटी ट्रेन नहीं है, अहमदाबाद के लिए कोई इंटरसिटी ट्रेन नहीं है। आज दिल्ली के लिए जो रानीखेत एक्सप्रेस है, जो पहले कभी सवेरे 7 बजे चलती थी, वो 10 बजे करीब आती है और दिन में 3 बजे पहुंचाती है। आज जैसे आपको भी जयपुर पधारना हो तो 3 बजे तक जयपुर पहुंचते, तब तक सारा कामकाज, आवागमन का कोई सुलभ साधन नहीं है जयपुर के लिए। ट्रेनों के विकास के लिए जब से हमारी सरकार काम कर रही है, वंदे भारत ट्रेन भी चालू की है और भी ट्रेनें अभी जैसे आने वाले समय में चालू करेंगे। और निश्चित रूप से जैसे PP साहब ने भी कई ट्रेनों का ठहराव ये जो पाली लोकसभा क्षेत्र में 50-55 से ऊपर लोग ये ट्रेनों का ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर करवाया और रेलवे स्टेशनों का जो विकास है, पाली के रेलवे स्टेशन को देख लो, दवाई बांध सुमेरपुर के रेलवे स्टेशन को देख लो, हालना का देख लो, रानी को देख लो, मारवाड़ जंक्शन को देख लो, करीबन 6-7 रेलवे स्टेशनों के लिए भी भारत सरकार की तरफ से इन्होंने बजट स्वीकृत कराया और रेलवे स्टेशनों का काम अभी चल रहा है। तो निश्चित रूप से अभी जो ब्रॉड गेज का जो काम चल रहा है और ब्रॉड गेज का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो आगे पालनपुर और उसके बीच में काम अभी अधूरा है और जब ब्रॉड गेज का काम पूरा हो जाएगा, मालगाड़ी अलग ट्रैक पे दौड़ेगी और ये जो पैसेंजर गाड़ी अलग ट्रैक पे दौड़ेगी, उस समय इस लाइन पे अपने को जगह मिलेगी और जगह मिलेगी तो निश्चित रूप से नई ट्रेनों को शुरू करने का उस समय अवसर होगा। और निश्चित रूप से हमारे जो रेल मंत्री है वो हमारे पाली जिले के ही है और उनकी सोच भी है कि हम पाली जिले और राजस्थान के लिए कुछ करें, लेकिन अभी जैसे उस ट्रैक पे जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिलने से वो नई ट्रेनों का अभी शुरुआत नहीं हो रही है। आने वाले समय में नई ट्रेनों की शुरुआत भी इस ट्रैक पे होगी। सर, पिछले 6 महीने से JJM में और ग्रामीण गौरव पथ में भुगतान नहीं हुआ भी है तो करीबन 30% के करीब हुआ है। ठेकेदारों की हालत खराब है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट का पैसा नहीं दे रही है, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सारे ठप पड़े हैं,
ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? जल जीवन मिशन ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना